क्या हर बार लड़कों की ही गलती होती है? नहीं, लड़कियां भी गलती कर बैठती हैं कभी कभी। लड़कों का भी तो दिल होता है ना। अगर वो दिल टूट जाए तो क्या वो पहले जैसा हो सकता है? क्या वो पहले जैसा किसी पर भरोसा कर सकते हैं? नहीं, वो भी टूट जाते हैं और दोबारा किसी पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। मैं दिल्ली का लड़का हूँ। मेरा नाम समीर है और मैं हरियाणा की एक लड़की से मोहब्बत कर बैठा। मैंने उसे कभी देखा नहीं था और हमारी मुलाकात सामने से हुई भी न थी। बस मोबाइल पे एक दूसरे से मुलाकात हुई और फेसबुक से हमारी बातें शुरू हो गई। जब पहली बार उसने मुझे अपनी तस्वीर सेंड की, मैं तो ऐसा हो गया जैसे मानो मेरी दिन की दुनिया ही बदल गई। इतना खूबसूरत लगा कि पूछो मत। ऐसा लगा कि इससे खूबसूरत कोई हो ही नहीं सकता इस दुनिया में। उससे बातें की, इतनी प्यारी प्यारी बातें करती थी। ऐसा लगता था कि उसके लबों से फूल झड़ते हैं। मैं उसे देखता तो उसके तस्वीर को रात रात भर देखता रहता था, क्योंकि मुझे उससे हसीन इस दुनिया में कोई लगती ही नहीं थी। धीरे धीरे मैं भी उसे पसंद आने लगा और वो भी मुझसे खूब बातें करने लगी। वो मुझसे हमेशा यही कहती थी कि मैं कभी किसी लड़के से बातें नहीं की हूँ, लेकिन जब से तुम मिली हो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोई अपना मिल गया है। मैं और वो ऐसे रहा करते थे जैसे दो जिस्म तो हैं लेकिन एक जान है। वो मुझसे बहुत दूर रहा करती थी। बस हम लोग चाहते थे कि हम लोग कभी तो मिल लें, जिससे हमारी मोहब्बत और बढ़ जाए। मैं उससे हमेशा कहता था, मैं तुम्हारे शहर हरियाणा आना चाहता हूँ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। लेकिन वो मुझे अपना एड्रेस देती ही नहीं थी। वो कहती थी, नहीं, मुझे डर लगता है कि तुम अगर आओगे तो फिर हमारी तुमसे जो मुलाकात होगी उसमें हम कुछ गलत कर बैठेंगे, क्योंकि हम लोग एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। बस ऐसे बातें करते करते 2 साल बीत गए और हम लोग एक दूसरे में डूबते गए। बस मेरी दुनिया ही वही थी। मुझे तो अब उसके बगैर कुछ अच्छा ही नहीं लगता था। एक रात तो मैं भूल ही नहीं सकता। वो जब रात के 2 बजे ऑनलाइन हुई तो उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे शहर आने वाली हूँ और मैं तुमसे मुलाकात करने आ रही हूँ। मैं बहुत खुश हुआ और मैंने कहा, क्या सच तुम ज़रूर आओगी ना? मैंने उससे बहुत खुशी खुशी पूछा तो उसने कहा कि हाँ, आऊँगी तो ज़रूर, लेकिन मैं अपने स्कूल के कुछ प्रोजेक्ट के लिए आऊँगी। मेरे साथ मेरी फ्रेंड भी होंगी और मेरी कुछ क्लास फेलो भी होंगी। मेरी टीचर्स भी मेरे साथ रहेंगी। न जाने मैं तुमसे मिल पाऊँगी या फिर नहीं। मैंने उससे कहा, तुम मेरे शहर आओ तो ज़रा, मैं तुमसे मिल न लूँ तब से मैं कहीं जाऊँगा नहीं। 2 दिन बाद वो मेरे शहर आ गई। उसने मुझे एक मैसेज सेंड किया कि मैं तुम्हारे शहर में आ गई हूँ और तुम्हारा शहर तुम्हारी तरह खूबसूरत है। मैंने उससे पूछा, तुम किस गांव में आई हो? तो उसने कहा, गुड़गांव में हमारा प्रोजेक्ट हो रहा है। मैं अभी बिज़ी हूँ, मैं फ्री होकर तुम्हें मैसेज करती हूँ तो तुम मुझसे मिलने आ जाना और मैं तुम्हें देख लूँगी तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने सब कुछ पा लिया। मैंने उसे कहा, ठीक है, तुम अपना प्रोजेक्ट कंटिन्यू करो, मैं तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगा, तुम सिर्फ मुझे एड्रेस सेंड कर देना। फिर थोड़ी देर बाद वो मेरे पास आई और उसने मैसेज किया कि मैं बाहर आई हूँ, तुम आओ ना। मैं वहाँ पर चला गया। वो मेरे पास आते ही मुझे गले से लगा ली और उसने रो रो कर कहा, समीर, तुम मुझसे दूर मत जाना, मैं तुम्हें देखने के लिए बहुत तड़पती थी। दूर की मोहब्बत में बड़ी तड़प होती है। मैं तुम्हें देखने के लिए रोज़ तरसती थी। मैंने भी उससे कहा कि पूछो मत, आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरी दुनिया ही बदल गई। मैं तुम्हें देखने के लिए दिन रात तड़पता था। आज तुम्हें मुझे मिल गई हो ना, अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। जब मैंने उससे मुलाकात की तो मुझे पता चला वो मुझसे 6 साल छोटी है और अभी उसकी उम्र 19 की ही है। मैं उसे देखा तो वो बहुत प्यारी थी, नाजुक सी। ऐसा लग रहा था जैसे परियों की दुनिया से कोई परी आई है। हम लोग ने खूब प्यार की बातें की, एक दूसरे को अपनी करीब रखा।
लेकिन फिर थोड़ी देर बाद उसने मुझसे कहा कि मुझे एकेडमी छोड़ दो, मुझे वहाँ ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं वहाँ नहीं गई तो मेरी टीचर्स परेशान हो जाएंगी और वो मुझे तलाश करने लगेंगी। मैंने उससे कहा ठीक है। मैं उसे लेकर उसकी एकेडमी छोड़ दिया और फिर घर आया तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं बिल्कुल तनहा हो चुका हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई है ही नहीं। उसने मुझसे कॉल किया और वो रोने लगी। कहा समीर, मुझे तुमसे फिर से मिलना है, मेरा दिल नहीं लगता, मुझे तुमसे मुलाकात करनी और बहुत लंबी, इतना कि मैं तुम्हारे शहर से चली जाऊँ फिर भी मुझे तुम्हारी याद ना आए। उसकी बातें सुनकर मैंने उससे कहा तो आज रात मेरे साथ ही रह जाओ ना, हम लोग एक दूसरे से बहुत प्यारी प्यारी बातें करेंगे, अगर हो सकेगा तो मैं सुबह तुम्हें ज़रूर तुम्हारे एकेडमी छोड़ दूँगा। उसने कहा ठीक है, तुम आज रात में 6 बजे मेरे एकेडमी के बाहर आ जाना, मैं टीचर से बात करके तुम्हारे पास चली आऊँगी। मैं वहाँ जाकर 6 बजे हाजिर हो गया। वो बाहर आई और मैंने उससे पूछा तुमने अपने टीचर से क्या कहा? उसने कहा मैंने टीचर से कह दिया कि मेरी रिलेशन है, दूर की मासी की लड़की है जिसका घर यहीं पे है, आज रात मैं उसी के घर रुकूंगी, कल सुबह होते ही मैं एकेडमी आ जाऊंगी। फिर मैंने उसे अपने बाइक पर बैठाया और खुशी खुशी अपने साथ लेकर चला गया। मैंने उसे लेकर अपने घर चला गया और आज मेरे घर पर मेरे माँ बाप नहीं थे और मेरी एक छोटी बहन थी, वो भी मम्मी पापा के साथ शादी में गई हुई थी। आज मैं घर पे अकेला था और मेरे साथ मेरी ख्वाबों की रानी, मेरी सपनों की महारानी मेरे साथ थी। मैंने उसे घर में ले गया और कहा कि फ्यूचर में ये तुम्हारा घर होगा। वो मुस्कुरा दी और हम लोग ने खुलकर ज़िंदगी जिया। हम लोग एक दूसरे से खूब बातें किए, खूब प्यार किए और फिर हमें वो हो गया जो हमें नहीं करना चाहिए था। हम लोग बहुत प्यार किए और सुबह होते ही मैंने उसे एकेडमी को छोड़ा तो वो जाना नहीं चाहती थी। उसने कहा कि दिल कर रहा है कि तुम्हारे साथ ही रह जाऊं। मैंने उससे कहा दिल तो मेरा भी नहीं कर रहा है कि मैं तुम्हें तनहा छोड़ूं, लेकिन मजबूरी है ना, तुम्हारे घर आऊँगा तो तुम्हें अपने घर ही ले आऊँगा। मैं जब दूल्हा बन के आऊँगा ना तो तुम मेरी इसी शहर में और मेरे घर में मेरे साथ रहोगी। बस यही कहकर उसे छोड़ दिया और दूसरे दिन सुबह होते ही वो वहाँ से अपने टीचर्स के साथ अपने शहर चली गई। जब वो वहाँ पर पहुँची और मेरे पास कॉल करके बहुत रोई, उसने कहा मुझे अपना घर नहीं अच्छा लग रहा है, मुझे ये शहर नहीं अच्छा लग रहा है, मुझे तुम्हारे पास आना है। मैंने उसे बहुत समझाया और उससे कहा तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हें लेने ज़रूर आऊँगा। बस हमारी रोज़ यही बातें होने लगी, हम लोग एक दूसरे के लिए तड़पने लगे। दूर की मोहब्बत में बड़ी तड़प होती है, बस इतना एक दूसरे से कहने लगे। साथ रहते थे लेकिन दूर रहना पड़ता था। हमारी ऐसी बातें ही हो रही थी कि एक दिन उसने रात में मेरे पास कॉल ना किया और ना ही कोई मैसेज। ऐसी पहली बार हुआ था कि उसने मेरे पास आज कॉल नहीं किया था। उस दिन बहुत घबराया, पूरी रात नहीं सोई क्योंकि नींद ही नहीं आ रही थी कि ऐसा क्या हो गया है कि वो मेरे पास कॉल नहीं की। दूसरे दिन सुबह होते ही मैंने फिर से बहुत कोशिश की लेकिन वो मुझे जवाब नहीं दी। मैंने उसे मैसेज किया और लिखा तुम कहाँ हो, तुम्हें मेरी याद नहीं आ रही है क्या, तुम कहाँ हो, तुम मुझे मैसेज क्यों नहीं करती, तुम मेरे पास क्यों नहीं बात करती हो। मेरे बहुत कहने के बावजूद भी उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। मैं बहुत परेशान हुआ और दूसरे दिन रात होते ही रात के 2:30 बजे मैं जागता ही रहा तो मेरे पास एक कॉल आया। जब मैं कॉल उठाया तो वो नंबर तो उसी का था लेकिन उस पर कोई और नहीं बल्कि उसकी बड़ी बहन बोल रही थी। उसने मुझसे गुस्से में कहा तुम कौन हो और कहाँ के हो, तुमने मेरे बहन के साथ ऐसा क्यों किया। वो इस हाल में है कि आज उसको सबका सामना करते हुए शर्म आ रही है। तुम कौन हो, तुमने मेरी 19 साल की बहन के साथ बहुत गलत किया। मैंने जब उनकी बात सुनी तो मैं घबराते हुए बोला कि मैं उससे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, वो भी मुझसे बहुत मोहब्बत करती है, उसके साथ ऐसा क्या हो गया है।
तो उन्होंने गुस्से में जो बात कही, मेरे पैर से ज़मीन ही खिसक गई। उन्होंने कहा कि तुम बाप बन गए हो, क्या तुम्हें खबर भी है? मैंने उससे कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है। हम लोग एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। लेकिन उन्होंने मेरी बातें नहीं सुनी और बस इतना कहकर फ़ोन रख दिया कि सुबह होते ही मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन में न भिजवा दूँ तो मेरा नाम भी नहीं। मैंने उनसे बहुत माफ़ी मांगी और कहा मेरी बात उससे प्लीज़ करवा दीजिए, मैं और वो एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन वो रात बीत गई और उसने हमसे बात नहीं की। बस सुबह होते ही मेरे घर के सामने पुलिस आ खड़े हुए और मेरे पापा से कहने लगे कि समीर कहाँ है। मेरे कमरे से बाहर निकलते ही 2 पुलिस ने मुझे ले लिया और फिर लेकर वो पुलिस स्टेशन चले गए और मुझे वहाँ पर सबके सामने शरेआम एक बलात्कार पे सज़ा सुना दी गई। और वो सज़ा 2 साल 4 साल की नहीं थी, बल्कि पूरे 20 साल की थी। अभी तो मेरी उम्र 25 साल थी, लेकिन फिर जब मैं जेल से बाहर आया तो मेरी उम्र 45 साल की हो गई और मेरी माँ का इंतकाल हो चुका था। मेरे बाप अकेले रहते थे। मेरे जेल से घर आने के बावजूद उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया और कहा कि अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, तुम मर चुके हो मेरे लिए। आज तक मुझे उसका पता नहीं चला कि वो कहाँ है, किस हाल में है। बस तन्हा सा हो गया हूँ और यही कहना चाहता हूँ कि गलती सिर्फ लड़कों की नहीं होती, लड़कियों की भी गलती होती है। मोहब्बत में हम गलत कर बैठते हैं लेकिन हमें मालूम नहीं होता।